दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे, एक ऐसी गाथा जो समय और स्थान की सीमाओं को लांघती है। यह कहानी है ब्रह्मांड की, जो अनगिनत तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं से भरी पड़ी है, जो हर पल ब्रह्मांड में घट रही है। एक निरंतर परिवर्तन, एक शाश्वत नृत्य। यह एक ऐसी कहानी है जो सृजन और विनाश, जन्म और मृत्यु के चक्र को दर्शाती है। एक विशाल तारे की कहानी, एक ऐसा तारा जो अपने अस्तित्व के चरम पर था, जो सूरज से कई गुना बड़ा और चमकदार था। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि वह दूर दूर तक अंतरिक्ष में अपनी रोशनी फैला रहा था, मानो ब्रह्मांड को रोशन करने का भार उसी पर हो। अरबों सालों तक वो तारा अपने यौवन में अपनी रोशनी से अंतरिक्ष के अंधेरे को चीरता रहा, एक प्रकाश स्तंभ की तरह जो ब्रह्मांडीय सागर में रास्ता दिखाता रहा। उसकी ऊर्जा अपरिमित लग रही थी, जैसे वह कभी खत्म ही नहीं होगी। अपनी जवानी में चमकता रहा। वह तारा अपने जीवन के स्वर्णिम काल में था, ऊर्जा से भरपूर और प्रकाश से जगमगाता हुआ। लेकिन हर शुरुआत का एक अंत होता है। ब्रह्मांड में कुछ भी शाश्वत नहीं है और तारे भी इस नियम से अछूते नहीं हैं। धीरे धीरे उसके केंद्र का हाइड्रोजन खत्म होने लगा, उसकी ऊर्जा का स्रोत क्षीण होने लगा। तारे के भीतर एक बदलाव शुरू हो रहा था, एक ऐसा बदलाव जो उसके भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगा। और उसने हीलियम, एक नए ईंधन को जलाना शुरू किया, फिर कार्बन, और इस तरह वह अपने जीवन के अंतिम चरणों की ओर बढ़ने लगा और भारी तत्वों को जलाना शुरू किया। तारे के भीतर की भट्टी में नए तत्व बन रहे थे, ब्रह्मांड के निर्माण खंड। जैसे ही उसका ईंधन पूरी तरह खत्म हुआ, तारे का अंत निकट आ गया। गुरुत्वाकर्षण ने उस पर काबू पा लिया। तारे के भीतर का संतुलन बिगड़ गया और एक विनाशकारी घटना की शुरुआत हो गई। उसकी बाहरी परतें केंद्र की ओर गिरने लगी, एक तीव्र और अनियंत्रित पतन और एक भयानक सुपरनोवा विस्फोट हुआ। यह ब्रह्मांडीय आतिशबाजी थी, एक शानदार प्रदर्शन जो तारे के जीवन का अंत था। इस विस्फोट ने तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया, एक रंगीन और विस्तृत नेबुला का निर्माण किया, जिससे नए तारे और ग्रह बन सकते हैं। तारे की मृत्यु नए जीवन का जन्म था। लेकिन उस तबाही के बीच, उस विनाशकारी घटना के बाद भी तारे के केंद्र में कुछ रहस्यमय बचा। एक अवशेष, एक स्मृति, एक न्यूट्रॉन स्टार, एक अविश्वसनीय रूप से घना और छोटा पिंड जो तारे के जीवन के अंत का प्रमाण है। यही है हमारी कहानी की असली शुरुआत। न्यूट्रॉन स्टार की कहानी, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी हो सकती है। सुपरनोवा के बाद जो बचा वो था तारे का सिकुड़ा हुआ कोर, एक न्यूट्रॉन स्टार। सोचिए, जैसे स्पंज को पूरी ताकत से दबा दें, वैसे ही ग्रेविटी ने तारे के कोर को दबा दिया। इस दबाव में एटम टूट गए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बन गए। अब वहां सिर्फ न्यूट्रॉन थे, एक घना छोटा गोला। यही है न्यूट्रॉन स्टार, एक ऐसा तारा जो पूरी तरह न्यूट्रॉनों से बना है। एक विशाल तारा अब सिर्फ कुछ किलोमीटर के गोले में सिमट गया। ये विनाश से जन्मा अजूबा ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी पिंडों में से एक है। न्यूट्रॉन स्टार ब्रह्मांड का मॉन्स्टर, लेकिन अपने गुणों की वजह से। इसका आकार सिर्फ 25 किलोमीटर, यानी एक बड़े शहर जितना। इतने छोटे आकार में सूरज से 1.5-2 गुना ज्यादा द्रव्यमान कैद है। यहां पदार्थ इतना दबा है कि कणों के बीच कोई खाली जगह नहीं। इसकी सतह ब्रह्मांड की सबसे चिकनी जगहों में से एक है, कोई भी उभार टिक नहीं सकता। तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक और चमक इतनी तेज कि दूर से देखना मुश्किल। ये तारे बहुत तेज घूमते हैं, 1 सेकंड में सैकड़ों बार। जैसे आइस स्केटर हाथ समेटता है, वैसे ही तारा सिकुड़ते ही तेजी से घूमने लगता है। न्यूट्रॉन स्टार का सबसे हैरान कर देने वाला गुण उसका घनत्व। एक छोटे से शहर के आकार में सूरज से ज्यादा वजन कल्पना से परे। एक माचिस की डिब्बी में न्यूट्रॉन स्टार का पदार्थ भर दें तो उसका वजन होगा 500 करोड़ टन। पृथ्वी पर एटम के अंदर ज्यादातर जगह खाली होती है, लेकिन यहां सब कुछ चिपका हुआ है। न्यूट्रॉन स्टार ब्रह्मांड की सबसे घनी चीजों में से एक है, सिर्फ ब्लैक होल ही इससे घने हो सकते हैं। अगर आप उसकी सतह पर खड़े हों तो ग्रेविटी आपको 1 सेकंड में मसल देगी। यहां भौतिकी के नियम अपनी चरम सीमा पर हैं। चलिए घनत्व को और गहराई से समझते हैं। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वजन 6 अरब टन। यह वजन 900 बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा है। इतनी घनता ही न्यूट्रॉन स्टार को उसकी सारी अजीब शक्तियां देती है, भयानक ग्रेविटी, तीव्र घूमना। इतना द्रव्यमान एक जगह सिमट जाए तो स्पेस टाइम भी मुड़ जाता है। ये अपने पास से गुजरने वाली रोशनी को भी मोड़ सकता है। ये एक ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर की तरह है, जो भी पास आए खींच लेता है।
ये हमें सिखाता है किसी को उसके आकार से मत आंकिए, असली ताकत भीतर छुपी होती है। न्यूट्रॉन स्टार की एक और सुपर पावर उसकी मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी की तुलना में खरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र। जब तारा सिकुड़ता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र भी सिमटकर बहुत घना हो जाता है। ये फील्ड इतनी ताकतवर है कि पास आने वाली चीजों को तोड़ सकती है। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स, जिन्हें मैग्नेटार कहते हैं, उनकी फील्ड और भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब कोई पदार्थ इसमें गिरता है तो एक्सरे के शक्तिशाली विस्फोट होते हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन स्टार को ब्रह्मांड का लाइट हाउस पल्सर बनाती है। 1967 में खगोल विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उस समय वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे, नई तकनीकों और उपकरणों का उपयोग कर रहे थे। जॉसलिन बेल बर्नेल, एक युवा और महत्वाकांक्षी खगोल भौतिकीविद, रेडियो दूरबीन से प्राप्त डेटा का विश्लेषण कर रही थीं। तभी उन्होंने अंतरिक्ष से कुछ अजीब सिग्नल पकड़े। ये सिग्नल सामान्य नहीं थे, वे रहस्यमय और अस्पष्ट थे, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। ये सिग्नल नियमित अंतराल पर आ रहे थे, हर 1.3 सेकंड में एक पल्स। यह एक सटीक लय थी, जैसे ब्रह्मांड की कोई विशाल घड़ी टिक टिक कर रही हो। इस तरह की नियमितता ने वैज्ञानिकों को और भी अधिक उत्साहित कर दिया। वैज्ञानिकों को लगा शायद ये एलियन है, किसी अन्य सभ्यता से संचार का प्रयास। यह एक रोमांचक संभावना थी, विज्ञान कथा से सीधे वास्तविकता में आने जैसा। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? लेकिन असल में यह था एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन स्टार पल्सर, एक अविश्वसनीय रूप से घना और शक्तिशाली खगोलीय पिंड जो अपने अक्ष पर तेजी से घूम रहा था। पल्सर एक न्यूट्रॉन स्टार जो बहुत तेज घूमता है। कुछ तो इतनी तेजी से घूमते हैं कि वे एक सेकंड में कई 100 बार चक्कर लगा सकते हैं। यह गति उन्हें ब्रह्मांड में सबसे तेजी से घूमने वाली वस्तुओं में से एक बनाती है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड शक्तिशाली होती है, इतनी शक्तिशाली कि यह अपने आसपास के अंतरिक्ष को प्रभावित कर सकती है। यह चुंबकीय क्षेत्र ही है जो पल्सर को इतना अनूठा बनाता है। उसके ध्रुवों से ऊर्जा की बीम निकलती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की शक्तिशाली किरणें जो अंतरिक्ष में फैलती हैं। ये बीम ही हैं जिन्हें हम पृथ्वी से पल्स के रूप में देखते हैं। जैसे लाइट हाउस की रोशनी जो समुद्र में जहाजों को रास्ता दिखाती है, उसी तरह पल्सर की बीम अंतरिक्ष में घूमती है। जब ये बीम पृथ्वी की ओर आती है तो हम इसे एक पल्स के रूप में देखते हैं, एक नियमित और सटीक सिग्नल जो हमें पल्सर के बारे में जानकारी देता है। हमें एक पल्स मिलता है, टिक टिक टिक, एक ब्रह्मांडीय मेट्रोनोम जो समय को मापता है। हर न्यूट्रॉन स्टार पल्सर नहीं होता, क्योंकि सभी न्यूट्रॉन तारों की बीम पृथ्वी की ओर नहीं होती हैं। बीम का दिशा में होना जरूरी है ताकि हम इसे देख सकें। यदि बीम हमसे दूर निर्देशित है तो हम पल्सर का पता नहीं लगा पाएंगे। पल्सर ब्रह्मांड की सबसे सटीक घड़ियां हैं, कुछ तो परमाणु घड़ियों से भी ज्यादा सटीक। कुछ मिलीसेकंड पल्सर एक सेकंड में 1000 बार घूमते हैं, जिससे वे समय और स्थान को मापने के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी उपकरण बन जाते हैं। वैज्ञानिक इनका इस्तेमाल इन ब्रह्मांडीय घड़ियों का उपयोग करके दूरी नापने, ब्रह्मांड में अन्य वस्तुओं की दूरी को सटीक रूप से मापने के लिए, सापेक्षता सिद्धांत परखने, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत की भविष्यवाणियों का परीक्षण करने के लिए और गुरुत्वाकर्षण तरंगें खोजने में करते हैं, जो ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली घटनाओं द्वारा निर्मित होती हैं। जो कभी एलियन संदेश लगा, एक रहस्यमय संकेत जो हमें लगा कि किसी अन्य सभ्यता से आ रहा है, वो आज ब्रह्मांड को समझने का औजार है, एक शक्तिशाली उपकरण जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद करता है। न्यूट्रॉन स्टार्स का अध्ययन सिर्फ एक अकादमिक शौक नहीं है, यह उससे कहीं बढ़कर है। यह एक गहन खोज है जो हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों से जोड़ती है। यह एक यात्रा है जो हमें पदार्थ की चरम सीमाओं, गुरुत्वाकर्षण की शक्तियों और ब्रह्मांडीय घटनाओं की उत्पत्ति तक ले जाती है। ये ब्रह्मांड के बुनियादी सवालों के जवाब देते हैं। ये तारे हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इसके नियम क्या हैं और ये नियम समय के साथ कैसे बदलते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स का अध्ययन करके हम भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें बताते हैं कि पदार्थ की अंतिम अवस्था क्या हो सकती है, जब घनत्व इतना बढ़ जाता है कि हमारे सामान्य ज्ञान की सीमाएं टूट जाती हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स पदार्थ की उन चरम स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पृथ्वी पर प्रयोगशालाओं में पुण्य उत्पन्न करना असंभव है।
जब एटम भी टूट जाएं और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बन जाएं। यह वह स्थिति है जहां पदार्थ अपने सबसे सरल रूप में मौजूद होता है और जहां भौतिकी के नियम अपनी चरम सीमा तक पहुंचते हैं। उनके केंद्र में क्या होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो वैज्ञानिकों को दशकों से परेशान कर रहा है। क्या वहां कोई और भी अजीबोगरीब पदार्थ मौजूद है जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते? क्या न्यूट्रॉन भी टूटकर क्वार्क बन जाते हैं? क्या क्वार्क से भी कुछ और बनता है? यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सैद्धांतिक भौतिकी और प्रयोगात्मक भौतिकी एक साथ आते हैं और जहां नई खोजों की संभावनाएं अनंत हैं। ये सवाल हमारी समझ बदल सकते हैं और हमें ब्रह्मांड के बारे में एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। ये हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि पदार्थ कैसे बनता है और यह कैसे व्यवहार करता है। न्यूट्रॉन स्टार्स आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत को परखने की और यह देखने की कि यह चरम परिस्थितियों में कैसे काम करता है बेहतरीन प्रयोगशालाएं हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि यह प्रकाश को भी मोड़ सकता है और समय को धीमा कर सकता है। जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स टकराते हैं, एक ऐसी टक्कर जो ब्रह्मांड में सबसे हिंसक घटनाओं में से एक है, तो गुरुत्वाकर्षण तरंगें पैदा होती हैं जो अंतरिक्ष समय में लहरों की तरह फैलती है और हमें ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी प्रदान करती है। 2017 में पहली बार इन्हें पकड़ा गया, जिसने खगोल विज्ञान के एक नए युग की शुरुआत की। इन टक्करों से ब्रह्मांड में सोना, चांदी, प्लैटिनम जैसी भारी धातुएं बनती हैं। ये धातुएं हमारे ग्रह पर दुर्लभ हैं, लेकिन ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में हैं। आपके गहनों का सोना शायद किसी न्यूट्रॉन स्टार की टक्कर में बना हो। यह एक अद्भुत विचार है कि हमारे पास मौजूद कीमती धातुएं ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है। इनका अध्ययन हमें हमारी जड़ों तक ले जाता है। हमें यह याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं और हम उससे गहराई से जुड़े हुए हैं। हम सब ब्रह्मांडीय धूल से बने हैं और एक दिन हम फिर से उसी धूल में मिल जाएंगे। न्यूट्रॉन स्टार्स का अध्ययन करके हम अपने अस्तित्व के बारे में और ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में अधिक जान सकते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स की दुनिया अविश्वसनीय घनत्व, जबरदस्त ग्रेविटी, शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड और पल्सर की टिक टिक, ये हमें सिखाते हैं ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं बड़ा और अजीब है। इनका अध्ययन हमें विनम्र बनाता है। एक चम्मच पदार्थ का वजन माउंट एवरेस्ट से भारी, साथ ही ये हमारी जिज्ञासा को जगाते हैं। सवाल पूछने और जानने की इच्छा ही हमें आगे बढ़ाती है। विज्ञान सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं, ये खोज और आश्चर्य की यात्रा है। जॉसलिन बेल जैसी छात्रा की कहानी जिसने धैर्य से ब्रह्मांड का रहस्य खोजा। अगली बार जब आसमान देखें तो उन अंधेरी जगहों को भी याद रखें। शायद वहां कोई न्यूट्रॉन स्टार छिपा हो। अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें, क्योंकि ब्रह्मांड के रहस्य अनंत हैं और हमारी खोज अभी शुरू ही हुई है।